राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर, जो कि हमेशा पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातें लेके आते हैं और आपको हो सके जितनी ज़्यादा हो सके आपको जानकारी मिल सके। जैसे कि सभी लोग जानते हैं सावन मास चल रहा है और सावन मास में जो एकादशी का नाम है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी, जो कि बहुत पावनमय एकादशी है। वैसे भी भोले बाबा का समय चल रहा, सावन मास है और उसमें पावन एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। हम ज़्यादा भी कुछ ना कर सके, लेकिन एक खास एकादशी हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए ये वैष्णवों के लिए तो एक बहुत बड़ा पर्व की तरह मनाते हैं, क्योंकि अब हमारे द्वार पर, आपके सबके द्वार पर, वैष्णवों के द्वार पर जल्दी से दस्तक देने जा रही है पुत्रदा एकादशी, क्योंकि ये एक महीने में 2 बार आती है और हमेशा हर एकादशी का एक अपना अपना एक अलग अलग महत्व है, जो कि ये भी एक एकादशी उनमें से ही है। बहुत पुण्यमयी, बहुत साधनामयी। जो वैष्णव लोग हैं वो तो बस बहुत खुशी मनाते हैं और ज़्यादातर सभी को ये करनी भी चाहिए, ज़्यादा इसका पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो अब की एकादशी है, पुत्रदा जो एकादशी है, वो जो पड़ रही है वो 27 अगस्त दिन रविवार की पड़ रही है, यानी कि अच्छी पड़ रही है। अब के जो हर बार होता था जैसे कि 2 दिन का वो बैठता था, अब का ऐसा कुछ नहीं है, अब के खाली एक ही दिन की बैठ रही है, वो है 27 अगस्त दिन रविवार को। सभी संप्रदाय में एक ही दिन मनाई जाएगी, जो कि पूरे दिन की बैठ रही है अच्छे से। और जो उसका पूजा का समय है वो है सुबह 7:33, सुबह 7:30 यानी कि सुबह 7:33 से दोपहर के 12:23 तक रहेगा। यानी कि जो इस समय पूजा का जो समय है वो ये समय बहुत अच्छा माना जा रहा है। अगर पहले हो सके तो जल्दी से जल्दी करना, जैसे भी भगवान की पूजा करते हैं, धूप से दीप से उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, उनको चंदन लगाना, मात्र उनको तुलसी दल चढ़ाना, जो भी हो सके, जैसे भी सब अपनी पूजा करते हैं वो इस समय पे अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दिन की, जैसे कि पारण का समय क्या है। जो पारण का समय है वो भी दूसरे दिन यानी कि 28 तारीख को, यानी कि दिन सोमवार को 28 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेके और 10:19 तक रहेगा। यानी कि दिन वो जो समय रहेगा, जो पारण का समय रहेगा, आप इस बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जो समय पारण का दिया जाता है, जब हम व्रत करते हैं, हमें अपना पारण उसी समय में करना चाहिए, तभी हमारे व्रत का फल मिलता है। वरना अगर हमने पारण सही समय पर नहीं किया तो उसका हमें कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जितना हो सके हमें उसका पालन करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने व्रत का पारण सही समय पर करते रहना चाहिए, जिसमें कि सभी लोग जानते हैं कि मतलब एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन का माना जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मतलब दसवीं के दिन से शुरू होता है और 11वीं को मनाया, पूरे दिन 11 का होता है और फिर 12वीं के दिन ये पूरी तरीके से मनाया जाता है। यानी कि उस दिन इसका पारण किया जाता है। जब तक इतने समय तक इसका हमें व्रत करना होता है और पारण जो है हमें सही समय पर करना होता है। अब हम बात करेंगे कथा के बारे में, यानी कि अब सुनते हैं कथा सावन मास की, जो पुत्रदा एकादशी की बैठ रही है उसकी मतलब जो पुण्यमयी कथा है उसको और सुनते हैं। क्योंकि बिना कथा सुने भी हमें व्रत करने का आधा पुण्य मिलता है, इसलिए हमें कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और उससे भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। कथा का हमारे उसमें बहुत महत्व मानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अब कथा सुनते हैं कि ये जो है मतलब शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसकी हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए, जिसमें वर्णन आता है कि युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में महिष्मतिपुरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। इसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ।
अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्य, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। और ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आकर विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए लोमस ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। उनको देखकर मुनीश्वर बोले कि तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले कि हम आपके आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी उनकी प्रजा हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं। उनका बिना पुत्र को देखे उनके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजतम, उनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हुआ है। बड़े से बड़े मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, आपका उपदेश की दीजिए जिससे प्रजा के राजा को पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनि बोले कि पहले जन्म में यह निर्धन और क्रूरता के कर्म करने के वाला वेश्य था। एक गांव में दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्या के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वह सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहाँ हाल ही में ब्याई गए बछड़े समेत जल पीने को आई। उस वेश्या ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले कि हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इसे पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले कि श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, उसका व्रत विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय राजा का पुत्र होगा। लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके अपने घर को चले गए। सावन आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य के देते ही रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदन नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले को इसका व्रत करना चाहिए। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। ये बहुत पावनमयी कथा है और इस कथा का समापन होता है। हम फिर आपसे आगे और वीडियो लेकर आते रहेंगे और कोई अच्छी कोई जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे। जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।